आज भाई हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में, ठीक है ना। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, वो भी पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, ठीक है। पर कभी भी ये मत सोचना जो मैं अब टॉपिक बना रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस पाइल्स की सिर्फ DMLT की 30-35 डिप्लोमा है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर, उनमें किसी में भी आ सकता है, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि DMLT पर नहीं, नर्सिंग वाले पैरामेडिकल वाले सब पढ़ सकते हैं, इसको किसी के भी एग्जाम में आ सकता है। पैनक्रियाटाइटिस के ये भी उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आने वाली बीमारी के अंदर है ये, ठीक। अब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते क्या है। पैनक्रियाटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रिया। ये क्या है? इन्फ्लेमेशन है किसका? पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज के बारे में तो सब जानते होंगे। किसी को पैनक्रियाटाइटिस देखनी है कैसी दिखती है अल्ट्रासाउंड मशीन में, तो मेरे एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, इसको देखनी है तो बता देना, मैं कमेंट में उसकी लिंक डाल दूँगा, देख लेना कैसी पैनक्रियाटाइटिस दिखती है। दूसरी तरीके से इसकी डेफिनेशन देखें, पैनक्रियाटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज। वो ये सेम पैनक्रियाज क्या है? इन्फ्लेमेशन है किसका? पैनक्रियाज में होने वाला। आगे कॉमन लगते हैं एक ग्लैंड बिहाइंड, ये क्या है? ग्लैंड है बिहाइंड, पीछे किसके? स्टोमक के, मतलब खाने की थैली के पीछे एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, दैट एड्स डाइजेस्टिव एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर। जो क्या है? डाइजेशन को रेगुलेट करती है और क्या ना ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, ठीक है ना। एंड दैट एड डाइजेशन, और क्या डाइजेशन में क्या कुछ हेल्प करती है, कहनी चाह रहा हूँ। इसके टाइप देख लेते हैं अब जी। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो पहले एक्यूट देख लेते हैं। इज इन्फ्लेमेशन, मतलब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्या है? इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज। ये भी पैनक्रियाज का एक इन्फ्लेमेशन ही है। दैट अकर्स सडनली, ये अचानक अकर्स हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है पैनक्रियाज में। एंड यूजुअली रिजोल्व, और क्या धीरे धीरे जल्दी ठीक हो जाता है। 10-5 दिन में 10-15 दिन में अपने ठीक हो जाएगा, जैसे तुम दवाई गोली लोगे अपनी। यूजुअली रिजोल्व इन क्या फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा विद ट्रीटमेंट, दवाई के साथ। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कैन बी ए लाइफ थ्रेटनिंग, इससे क्या है तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब यही। विद सीवियर कॉम्प्लिकेशन, मतलब खतरनाक कॉम्प्लिकेशन इसके हो सकते हैं, ठीक है ना। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस इज लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन, ये ज़िंदगी भर रहने वाला इन्फ्लेमेशन है पैनक्रियाज में। इट मोस्ट ऑफन हैपन्स आफ्टर एन एपिसोड ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ये अक्सर कब होता है? जो कि पहले एक आध बार में एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो चुकी है, उसके बाद में क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है। ऐसे नहीं होने की नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस ही होती है। तो तैयार है कि काटना ले रही। अब हम चलते हैं जी कोजिज पे, ठीक। कोजिज में क्या क्या है इसके? एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हो तब तुम्हें क्या हो जाएगी? पैनक्रियाटाइटिस। बिलियरी डक्ट स्टोर, जो बिलियरी डक्ट स्टोर है, स्टोन मतलब है CBD में स्टोन होना। सामान्य पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट, जो कि पित्त की थैली से बाइल को कहाँ पे लेके जाती है? ड्यूडेनम में लेकर जाती है, ठीक है। और जी आ गया हेरेडिटरी। हेरेडिटरी को मतलब है जैसे कि तुम्हारे मम्मी या पापा या दादी दादा किसी में रही होगी तो तुम में आ सकती है। ये बीमारी पहले रही होगी उनको तो तुम्हारे अंदर भी हो सकती है। इन्फेक्शन पैनक्रियाज में किसी तरीके से कोई इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या है? पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है। ट्रॉमा टू पैनक्रियाज, कोई चोट लग गई हो पैनक्रियाज में तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है। ट्यूमर बन गया हो कोई पैनक्रियाज में तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाई हैं जो क्या है पैनक्रियाटाइटिस कर सकती है लीवर में। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया जी, टाइप देख लिए, कोज देख लिए। अब क्या चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। मतलब कि जिस मरीज को पैनक्रियाटाइटिस होगी तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? कांस्टेंट पेन, का मतलब लगातार दर्द होगा, इसमें ये कहनी चाहिए।
लो ग्रेड फीवर, धीरे धीरे बुखार आएगा। वेट लॉस, वजन कम होगा। पेन इन एपिगैस्ट्रियम रीजन, एपिगैस्ट्रियम का मतलब जानते हो कहाँ पर होती है, वहाँ पर दर्द होगा, लीवर के आसपास समझ लो। और इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी दर्द हो सकता है। ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में क्या दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। वीक पल्स, तुम्हारी पल्स कम हो सकती है। स्टेटोरोस मतलब फैटी स्टूल हो सकता है। स्टेटोरोस मतलब फैटी स्टूल मतलब पोटी में फैट जा सकती है। आगे है जी बिलो इस डिसकलरेशन ऑफ स्किन, तुम्हारी स्किन है क्या हो नीली सी पड़ जाएगी, ये कहनी चाह रही। आगे लिखा अकॉर्डिंग टू दिस टू टाइप ऑफ साइन अकर्स। अगर ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन के हिसाब से देखें तो क्या है, टू टाइप के साइन उत्पन्न होंगे। नंबर 1 कोलन की साइन, इसमें क्या है स्किन डिसकलरेशन इन पेरी अम्बिलिकल रीजन, जो हमारी टोंडी बोलते हैं जिसको, कहीं पर सुंडी भी बोल देते हैं इसको, पर मेडिकल टर्म में देखें तो इसको अम्बिलिकस बोलते हैं। इसके आसपास में क्या है स्किन जो है नीली पड़ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा साइन है टर्नर की साइन, स्किन डिसकलरेशन इन फ्लैंक रीजन, जो फ्लैंक मतलब कोख, तुमने सुनी होगी गाँव में बोलते हैं यार मेरी कोख में बहुत दर्द है भाई आज तो इसमें क्या है कोख में दर्द होता है। कोख में दर्द नहीं, कोख की जो साइड में है स्किन है, एब्डोमेन के ऊपर है, ये खाल है अपनी, ये क्या नीली सी पड़ जाएगी, ठीक है ना। एक जगह पैरा अम्बिलिकल में, एक जगह किसमें फ्लैंक में, फ्लैंक मतलब कोख में। अब लेफ्ट में राइट में भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, अब पैनक्रेटाइटिस तो होगी तो हमें कौन कौन सी जांच करना चाहिए, हमें को मतलब डॉक्टर कौन कौन सी जांच करवाएंगे मरीज। सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड ही कराएंगे, अल्ट्रासाउंड में समझ में नहीं आएगी तो CT स्कैन कराएंगे, CT से बात ऊपर निकल जाएगी तो MRI कराएंगे, WBC कराएंगे मतलब CBC कराएंगे, CBC में WBC बढ़ी हुई आएंगी। ERCP, इट इज़ ए टेक्निक दैट कम्बाइंस द यूज ऑफ एंडोस्कोपी एंड एक्सरे, इसमें क्या है एंडोस्कोपी और एक्सरे का यूज करके करते हैं इसको ERCP को। और सीरम बिलिरुबिन करवाएंगे, मतलब LFT भी करवा सकते हैं पूरी, सीरम बिलिरुबिन करवा सकते हैं। फिर AST ALT LDH, ये क्या है लीवर से होने वाले नहीं पैनक्रियास से होने वाले कुछ एंजाइम्स वगैरह हैं उनको कुछ करवाऊँ। सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज, कुछ ऐसे ही है इसका मतलब। AST ALT नहीं SGOT PT है भी, लीवर से होने वाले क्या है एंजाइम है, एंजाइम नहीं हाँ एंजाइम है। AST मतलब SGOT PT है, LDH ये सब लीवर पर ये वो भी करवाते हैं इसमें लाइपेज और एमाइलेज, सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज, ये 2 जाँच और करवाते हैं, ये लिखी नहीं है। आगे आ जाओ मैनेजमेंट, ये बीमारी तो हो गई, इसको ठीक कैसे करेंगे। नंबर 1 पे मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब सबसे पहले दवाई गोली क्या क्या चलाएंगे तो एंटीबायोटिक्स लिखेंगे। सेफ्ट्राइएक्सोन और इन्फेक्शन है तो सेफ्ट्राइएक्सोन लिख दो, एंटीबायोटिक है। एनाल्जेसिक मतलब दर्द की गोली। मॉर्फिन फॉर पेन है ये स्पाज्म का मतलब होता है मरोड़, ठीक। पेन का मतलब दर्द तो सभी जगह। H2 ब्लॉकर, ये खाने की थैली में हमारे कुछ रिसेप्टर लगे रहते हैं जो क्या है एसिड को फॉर्मेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो एसिड को कम करने के लिए H2 ब्लॉकर दी जाती हैं, जैसे कि रेनिटिडीन है। रिड्यूस करते किसको, इनएक्टिवेशन ऑफ, लेकिन यार एसिड मतलब कम बनने देगी, कहने का मतलब ये H2 ब्लॉकर है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सब टोटल पैनक्रिएक्टोमी, सब टोटल को मतलब आधा पैनक्रियाज काट के फेंक देंगे, निकाल देंगे। सर्जिकल इंसिजन फॉर ड्रेनेज एक्यूमुलेटेड फ्लूइड, पैनक्रियाज के आसपास में फ्लूइड आ गया है जिसको पेरी पैनक्रिएटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो आ जाता है तो उसको क्या है ड्रेनेज कर लेंगे, नली से निकाल के डाल लेंगे, ठीक है ना। बड़ी जल्दी
अब बस इतना ही है भाई, ये टॉपिक तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट देख लिया हमने, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन देख लिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या लक्षण है वो चेक कर लिए, कोजेज चेक कर लिए, टाइप्स देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए। ठीक, अब वीडियो भी बंद करते हैं। मेरे चैनल को वही सब्सक्राइब और कर दे रहा, तुम लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। इंग्लिश बेशक देखो, लेकिन मैं पढ़ाया तो मैं इस तरीके से रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी की तरह। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, लेकिन इंग्लिश कोई ज़्यादा मैं बोलता नहीं पाता ज़्यादा, लेकिन पढ़ तो मैं सकता हूँ कुछ भी इंग्लिश, ठीक है। अब वीडियो बंद करते हैं।